स्वर्गीय मिथुन साहू की स्मृति में भागवत कथा में उमड़ रही श्रद्धालुओं के बीच छठवें दिन कंसवध व श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। ग्राम तुस्मा के जोड़गिर मोहल्ला में स्वर्गीय मिथुन साहू की पूर्ण स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। कथा के छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंसवध एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी के दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए और पूरा कथा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन की अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका साध्वी देवी प्रियंका शास्त्री ने कहा, यह क्षेत्र माता शबरी की भक्ति और प्रभु श्री राम के प्रेम से पावन है। यहाँ के लोगों की आस्था और श्रद्धा अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन महिलाएं सुसज्जित आरती की थाल लेकर कथा स्थल पहुँचती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करती हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक संस्कृति की पहचान है। आयोजन के मुख्य जजमान मनोज साहू, दुर्गेश्वरी साहू और निरंजन साहू, पूर्णिमा साहू ने कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं, सहयोगियों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सभी के सहयोग और आशीर्वाद से धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। कथा के दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। देवी प्रियंका शास्त्री जी का कथावाचिका को हम लोग लाए हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय बड़ा भैया मिथुन कुमार साहू जी का वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोग इस कथा को पूरा सपरिवार करवा रहे हैं। प्लस हम लोग का सहयोग गांव परिवार और पूरा मोहल्ला वासी सब का और कथावाचिका भी यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भक्त भी कथा श्रवण करने। ये धार्मिक आयोजन तुष्मा में माँ शबरी की तपोभूमि में हो रहा है और बहुत ही आनंद का विषय है। और ये कार्यक्रम सबको एक होना बताता है। ये बहाना है बस कि जिसके कारण सब एक हो सकें, क्योंकि बाकी के धर्मों में एक लोगों का एक दिन निश्चित है कि हमें किस दिन मिलना है ना। लेकिन हमारे हिंदू भाई अभी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें कब मिलना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो ये छोटे मोटे मेले लगते रहते हैं जिनके माध्यम से हिंदू एक हों और फिर जाकर के भगवान की चर्चा करते हुए आगे चल कर के हमारे सनातन धर्म के लिए क्या अच्छा हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। वही देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र, ये आरती की थाली और श्रीफल बहुत मतलब सफलता का प्रतीक होता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में माताएं आ रही हैं, बहुत ही मर्यादा के साथ में प्रेम पूर्वक। और तुष्मा के जैसे मतलब भक्तों की भक्ति मैंने कहीं कहीं ही देखी है। साक्षात व्यास को विष्णु मानते हैं और वैसे भी व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास तो विष्णु का रूप होता ही है और यहाँ साक्षात मानते ही नहीं है, ये चीज़ जानते भी हैं और सम्मान भी देते हैं। मुझे बेटी की तरह यहाँ पे रखा, इतना सम्मान दिया, तुष्मावासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस क्षेत्र में आप आए हुए वृंदावन पर आप क्या कहेंगे? शबरी नारायण धाम में आकर के जहाँ पर साक्षात जगन्नाथ भगवान भी विराजमान है, जहाँ पर हर तीर्थ से देवता विराजमान है, महानदी के पावन तट पर माता शबरी की तपोभूमि। माता शबरी ने इतना तप किया जिसके कारण उनका नाम ही शबरी हो गया। जिस प्रकार से माता शबरी ने राघव जी के लिए बाट जो ही है, राह देखी है, उसी प्रकार से हमें भी धैर्य धारण करना चाहिए। एक दिन प्रभु हमें ज़रूर मिलेगी, है ना, और धैर्य धारण करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आशा है इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहें, सनातन संस्कृति का परचम जगत में लहराए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम देखने को मेरा, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु है और छत्तीसगढ़ के संगीताचार्य और वृंदावन साहिब एक अनोखा संगम। ऐसा है कि हमें हर स्टेट में जाना है। हम नेपाल में भी कथा किए हैं और मॉरिशस में भी और महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी, हर क्षेत्र में, और आपके शबरी नारायण धाम में छत्तीसगढ़ में भी। तो अपने आस्था टीवी पे भी कथाएं चलती रहती हैं साध्वी प्रियंका शास्त्री नाम से। तो ये गोविंद की कृपा है, जहाँ जाते हैं वहाँ के भजन गाने के लिए संगीतज्ञ भाई बंधु हैं और कथा करने के लिए व्रत से हम आए हैं। चाहूँगी कि प्रियंका शास्त्री जी की कथा को सुनने के लिए आज इतने बहुत ज़्यादा भीड़ लग गए हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि तुष्मा में ये पहले बार हुआ होगा, इतना भीड़ है। और मैं सभी
मोहल्ला वासी और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि सभी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता गायन में आज जैसे हमें कृष्ण और रुक्मिणी जी के जो विवाह देखे उनके जो प्रसंग काफ़ी बहुत अच्छा लगा, इस पर बताएंगे। हाँ, कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह इतना अच्छा से हुआ है कि कथावाचिका ने बहुत सुंदर से किए हैं, जिसे सब बहुत अच्छे से आनंद रूपी करे हैं। हम लोग को हमारे श्री साध्वी देवी प्रियंका शास्त्री जी का कथा हम लोग को बहुत सुंदर मधुर बोली से हम लोग को सबको सुनाए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जब भी हम लोग को प्रभु का कृपा रहेगा तो फिर आगे में फिर अब जब भी फिर करवाने की कष्ट कृपा करेंगे तथा आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। सबको प्रणाम। जितने मेरे घर में मेहमान आए हैं, अब मेरे गांव का, मेरे मोहल्ला का, मेरे पड़ोसी का, मेरे शिवरी नयन धाम का, सभी को हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बड़े भैया मिथुन कुमार साहू स्वर्गीय उसका आत्मा को शांति प्रदान करें। उसी से हम लोग भागवत कथा, श्रीमद् संगीतमय भागवत कथा का आयोजन रखे गए ताकि उसका जो उसका आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। आपको अपने चरणों में स्थान दे उसको।